श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आज हम आपको बताते हैं राजा प्राचीन व्रीहि को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ और नारद जी ने उनको कैसे सूक्ष्म रूप से उनको समझाया और कैसे अच्छे से ज्ञान की प्राप्ति कराई और उन्हें भगवान की भक्ति का बताया और मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति करना अनिवार्य है और सब व्यर्थ है। तो राजा प्राचीन व्रीहि राज्य और कर्म में आसक्त रहता था। तब एक दिन नारद जी आए और बोले, राजन, आप इन कर्मों के द्वारा किस फल के प्राप्त होने की इच्छा करते हैं? संसार में दुख की हानि और सुख की प्राप्ति होना ही कल्याण नहीं है। तब राजा ने कहा, मेरी बुद्धि कर्मों से विधि है, इसलिए मैं मोक्ष रूपी आनंद से अपरिचित हूँ। आप मुझे ज्ञान का उपदेश दे जिससे मैं कर्म बंधन से छूट जाऊं। और नारद जी ने कहा, तुमने दयाहीन होकर यज्ञ में हजारों पशुओं का वध किया है। वे पशु तुम्हारे द्वारा की गई पीड़ा सहन करते हैं, तुम्हारे मरने की राह देख रहे हैं। जब तुम मरोगे तब ये अपनी हत्या का बदला लेने के लिए तुम्हें अपने सींगों से मारेंगे। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है, मनुष्य जो कर्म करेगा उसे भोगना तो पड़ेगा। इसलिए हम अपना सद्कर्म करते चले और प्रभु के भजन करते चले, क्योंकि भोगना तो पड़ेगा। इसलिए हम अच्छे कर्म करें ताकि हमें अच्छा मार्गदर्शन हो और अच्छे प्रभु की भक्ति मिले। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं तुम्हें राजा पुरजन की कथा सुनाता हूँ। और राजा पुरजन एक यशस्वी राजा था और अविज्ञाता नाम का उसका मित्र था। भक्तजनों, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना किस तरह भगवान ने प्राचीन व्रीहि को समझाया है। तो दोनों सुंदर क्षेत्र की तलाश में पृथ्वी पर घूमने निकले। तब उन्होंने एक बहुत सुंदर नगर देखा जो वृक्षों, तालाबों, पक्षी और कमल के फूलों से परिपूर्ण था। उसी नगर में एक सुंदर स्त्री अपने सेवकों के साथ घूमती हुई राजा ने देखी। उस स्त्री को की एक बड़ा 5 सिर वाला सर्प रक्षा करता था। राजा पुरजन उस स्त्री पर आसक्त हो गया और अपना हाल उस स्त्री को सुना दिया। तब तो राजा को अधीर देखकर स्त्री भी राजा पर मोहित हो गई और कहा, अगर आप मुझे चाहते हो तो ये 9 द्वार वाली नगरी में निवास करो, मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी। तब तो राजा वहीं रहने लगा। तब राजा प्राचीन व्रीहि ने पूछा कि वो स्त्री कौन थी और पुरजन कौन था और 9 द्वार कौन थे। तब नारद जी ने कहा, एक समय राजा कालदेव की कन्या मृत्यु अपना पति खोजने के लिए निकली, परंतु उसे मृत्यु जानकर किसी ने उसको पति रूप में स्वीकार नहीं किया। वह नारद जी के पास गई, बोली, तुम मुझसे विवाह कर लो। तो नारद जी ने उन्हें मना कर दिया और उनको क्रोध आ गया और क्रोध के कारण उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि तुम 2.5 घड़ी से अधिक किसी भी स्थान पर नहीं ठहरोगे। यदि ठहरोगे तो तुम्हारे सिर में दर्द होने लग जाएगा। तब नारद जी ने उसे एक उपाय बताया कि मृत्यु, तू परज्वार नाम वाले गंधर्व के पास जा, उसकी बहन बनकर उसी से प्रार्थना कर, तेरे लिए पति की खोज वही करेंगे, वही इतनी सामर्थ्य को प्राप्त है और नित्य तेरे लिए एक पति दिया करेंगे। तब नारद जी की बात मानकर उसने ऐसा ही किया। तब उसे बहन बनाने के बाद परज्वार ने अपने यहाँ जरा नाम वाली दासी को बुलाकर सुंदर पुरुष खोजने की आज्ञा दी। नारद जी प्राचीन व्रीहि को यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को केवल सांसारिक भोगों में ही जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए, अपितु अपना परलोक सुधारने के लिए ईश्वर का भजन करना चाहिए। भगवान ने मृत्यु का समय निश्चित नहीं किया। भक्तजनों, हम सबको पता है जन्म और मरण का कोई समय नहीं है, कब किसका जन्म होना है, कब किसी को मरना है, परंतु फिर भी हम अपने लोभ के कारण बुरे कर्म करते चले जाते हैं और फिर उनका हमें भोगना ही पड़ता है। क्योंकि यदि मनुष्य को अपने मरने का समय ज्ञात हो जावे तो वह सांसारिक महामाया के सभी कार्यों को त्याग कर वैराग्य धारण कर लेगा। तो कहने का अभिप्राय ये है भक्तजनों, यदि हमें ये पता चल जाए अब मेरी मृत्यु निश्चित है, तो मनुष्य ऐसा है कि वो कहेगा अब 1 महीना बचा है, लो अब धर्म कर लेता हूँ ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो। प्रभु कहते हैं कि हमें पूरा जीवन अच्छे कर्मों में निकालना चाहिए। ये नहीं है कि मेरे मरने के समय आ गया है तो मैं अच्छे कर्म करूं, नहीं, पूरा जीवन अच्छे कर्म करते हुए निकालना चाहिए, तभी हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है और इस सांसारिक मोहमाया से पीछा छूट सकता है। नारद जी ने उस स्त्री को 9 नगर के 9 द्वार बताए हैं। इनमें से 2 द्वार 2 नेत्र है, 2 द्वार नाक है और 1 द्वार मुख है, 2 द्वार दोनों कान है।
दो द्वार मनुष्य के शरीर के नीचे हैं, जिसमें फंसकर मनुष्य माया में फंस जाता है। राजा पुरजन हमारी जीवात्मा है। जो पुरजन को बताया वो हमारी जीवात्मा है, और उनका जो मित्र है विज्ञाता वो परमात्मा है, और जो स्त्री बताई है जो आसक्त हुई थी वो बुद्धि है, और जिसके चक्कर में फंसकर हम इस जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। यह जीवात्मा अपने कर्मों के प्रारब्ध से देह को प्राप्त करता है। तब इस जीवात्मा को माया के गुणों को भोगने की लालसा हुई तो सर्वोत्तम उसने मनुष्य देह को माना। हमने बताया कि पुरजन स्त्री से मिला था। वह स्त्री कौन है? बुद्धि, जिसके कारण वह अपना पराया करके भेदभाव की दृष्टि से देखता है। जो 5 सिर वाला सर्प नारी की रक्षा करता है वह 5 प्रकार का प्राण है। जो 5 विश्व है यह पांचाल देश है। जो मृत्यु बताई है नामक वाली कन्या जो बताई थी वो क्या है? वृद्ध अवस्था। और जो चारों ओर सैनिक बताए थे वो क्या है? चिंता, रोग, जो शरीर को कलेश देते हैं। यह विषय समझने का है। यह जीवात्मा ये जानता है वह स्वयं परमात्मा का ही अंश है। हम सब जानते हैं हम परमात्मा के अंश हैं और हमें वहीं जाना है, परंतु माया के गुणों में फंसकर प्राण, इंद्रिया और ममता के कर्म करता हुआ उनके धर्मों को ही शुद्ध मानकर विषयों की तृष्णा के वशीभूत हो 100 वर्ष तक नाना प्रकार के दुखों को भोगता हुआ देह में रहता है और कर्म करता है। कर्मों के अनुसार जीव जन्मता मरता रहता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने सिर पर बोझा रखता है, ढोता है, थक जाता है, तब वह कंधे पर रख लेता है, फिर सिर पर तुरंत। ऐसा करने से बोझ नहीं कम होता। कहने का अभिप्राय ये है भक्तजनों कि हम सोचते सिर पर रखा है बोझ ज़्यादा हो जाए, कंधे पे रख लूँगा तो कम हो जाएगा, परंतु वो बोझ कम कोई हो रहा है, बोझ तो उतना ही है, पर हमारे सोचने का तरीका गलत है। और इसलिए हम अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रखते हुए और अपने कर्म किए जाते हैं। इसी प्रकार प्राणी भी अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। जीव जो कर्म करता है उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वे खोटे कर्म हो या अच्छे कर्म हो। यह संसार मिथ्या है, परंतु जब तक चित्त में विषयों का ध्यान रहता है तब तक वह मिट नहीं सकता। यदि भगवान का सदैव श्री नारायण की भक्ति की जाए तब कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है। जिस कर्म के करने से भगवान प्रसन्न हो वही कर्म श्रेष्ठ है। तब राजा को नारद जी ने कहा, राजा तुम चित्त लगाकर इस कहानी को सुनकर एक मृग जिसकी पीठ में बाण लगाओ। एक और कहानी बता रहे हैं कि तुम चित्त लगाकर सुनो एक कहानी को कि एक मृग है जिसकी पीठ में बाण लगा है और सामने भयानक भेड़िया खड़े हैं। वह मृग घास चरने में आसक्त हो रहा है। और क्या तुम बता सकते हो वह मृग कौन है? वो पर डर कर भाग क्यों नहीं रहा? तब नारद जी ने कहा, यह मृग राजा तुम हो, जो तुम्हारे स्त्री पुत्र में आसक्त हो रखे हो, और जो ये खतरनाक भेड़िया है ये तुम्हारी आयु को नष्ट कर रहा है और परीक्षा रूप काल रूपी व्याधा मृत्यु रूपी बाण से तुम्हें बींधने के लिए तैयार खड़ा है। अतः हे राजन, काल के बाण से विद हृदय वाला जीवात्मा को तुम देखने योग्य हो। हे राजन, तुम अपने आप को मृग के समान मानकर अपने से विषय को हटाकर गृहस्थ आश्रम को त्याग कर भगवान को प्रसन्न करो। तब तो राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु उसने नारद जी से एक प्रश्न किया कि जीव जो कर्म करता है उसके फलों को भोगता है, परंतु यह कैसे हो सकता है कि कर्म इस शरीर से करे और फिर दूसरे शरीर से परलोक में जाकर अपने कर्मों का फल भोगे। बहुत अच्छी बात कही है भक्तों, और इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको अच्छे से समझना कि हम पाप तो इस जन्म में कर रहे हैं और अगले जन्म में हमें भोगने पड़ रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये पूछ रहे हैं। और इसमें नारद जी कहते हैं इससे तो यही पता चलता है कि कर्मों का संबंध शरीर से न होकर जीवात्मा से ही है। यह बात आप मुझे समझाओ। पुरजन कह रहे हैं ये बात मुझे समझाओ कि इस शरीर से मैं चला जाऊं और दूसरे में जाऊं फिर भी मैं अपने कर्मों को भोगूं। तब नारद जी ने कहा, मन शरीर में मुख्य है। जो हमारा मन है वो शरीर में क्या है? मुख्य है। इस कारण वह अंतःकरण स्थूल शरीर से के साथ नष्ट नहीं होता। जो ये हमारी आत्मा है ये नष्ट नहीं होती। आत्मा न मरती है ना जिंदा होती है, वो अजर अमर है। शरीर मरता है। जब दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त हो तब वही अंतःकरण बना रहता है। जो हमारी आत्मा जैसी होती है, आत्मा में जैसा चित्त रहता है, वो जैसा हमारा मन रहता है वही रहता है। जैसे एक कीड़ा घास से दूसरी घास पर जाता है पर पहले वाली को पकड़ता है फिर दूसरे वाली को छोड़ता है, ऐसा ही ये जीवात्मा है। एक स्थूल शरीर को छोड़ने से पहले दूसरे स्थूल शरीर को अपने कर्म तथा अभिमान के अनुसार निश्चित करता है
कि हम अपना ये शरीर तो छोड़ दिया, पर जो हमारे मन में है, जैसा हमारा मन है वो तो हमारा है ही, जाएगा दूसरे शरीर में तो भी वो वैसा ही होगा। फिर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। इन सब से बचाने का एक ही उपाय है, भगवत भजन करो, ताकि भगवान की प्राप्ति हो जाए। तब राजा को ज्ञान प्राप्त हो गया और राजा नारद जी ने के अनुसार अपना राज्य अपने पुत्रों को देकर स्वयं वन में तपस्या करने चला गया और उसे मुक्त होकर ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है कि हम सारा जीवन अपना अपना करने में निकाल देते हैं। ये मेरा है, ये मैं अपने बेटों के लिए करूँगा, ये अपने पोतों को लिए करूँगा। पर मेरे भक्तजनों, न मेरे प्रभु के भक्तजनों, ये सब व्यर्थ है। प्रभु में ध्यान लगाओ, जो हमारे कर्म है वो ही हमारे साथ जाएंगे। हम अपने अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कहलाएंगे, बुरे करेंगे तो बुरे कहलाएंगे। इसलिए अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे तरीके से निभाते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए, फिर हमें अपनी मृत्यु को प्राप्त हो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, जो भागवत प्रेमी है, जो कथा प्रेमी है, तो परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और उन्हें सबको मोक्ष की प्राप्ति कराए। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।